क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के कारण निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक है। अद्वितीय हल की स्थिति में आप बजगुणन विधि से हल कीजिएगा। तो पहले इन तीनों पकड़ने के लिए आप जानते हैं कि इस सब को A1 B1 और C1 में लिखना है ना, A2 B2 C2, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 है ना। A1 के मान बताइए, A2 के मान और B1 के मान और B2 के मान 9 बाई C1 के मान C2 के मान माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, बाई बाई खत्म, एक्स, इसलिए 1 बटा 3 एकम 3 3 तिया 1 बटा बराबर 3 बटा, ये दोनों बराबर ही बराबर है। जब शुरू में 2 को बराबर है, को बराबर नहीं रहे तो यह कोई हल नहीं है, कोई हल अब तो जल्दी में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 2x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस बजगुणन में याद रखिएगा, बजगुणन में याद रखिएगा बराबर के उस साइड 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए है ना। इसलिए 2x प्लस y प्लस में साइड आएगा तो बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर। सबको इसी प्रकार से बराबर को उस साइड 0 रख के हल कीजिएगा। याद रखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 है ना। पहले चेक कर लेना है कि तीनों में से क्या है, चूंकि A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, A1 के मान A2 के मान B1 के मान B2 के मान 2y, C1 के मान C2 के मान माइनस माइनस खत्म, बाई बाई खत्म, एक्स खत्म। इसलिए 2 बटा बराबर 1 बटा बराबर 5 बटा, ये 2 को बराबर है। सबसे पहले ये दोनों देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ये दोनों बराबर नहीं, बस ये कहानी खत्म। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो यह अद्वितीय हल है। अब बोला है प्रश्न कि अद्वितीय हल को बजगुणन विधि से हल करना है, तब इसको बजगुणन विधि से हल कीजिए। बजगुणन में सूत्र बताएगा जी, चलिए बोलिए। x बराबर B1 C2 माइनस B1 C2 माइनस B2 C1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1 है ना। चलिए B1 के मान बताइए, बाई नहीं लिखाता है, बाई के गुणांक लिखाएगा। C2 के मान माइनस 8, B2 के मान B1 के मान B1 के मान और C1 है माइनस 5 बटा A1 के मान B2 के मान A2 के मान B1 के मान प्लस नहीं है, प्लस माइनस 8 एक कम, माइनस है प्लस माइनस माइनस 5 एक कम, सही है ना रे। हेलो दूनी 3 एक कम पंदुरी सही। हम जान रहे कि लग रहा है कि जो गड़बड़ा हमारे मना बोले लोग कि जो गड़बड़ा रहा हो तो हाँ सर, खाली कुछ करना थोड़ी है, आके यहाँ पर से छाप लेना है। कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया और 4 में से 3 गया, इसलिए x बराबर 2, y बराबर बोलिए A1 C2 माइनस A2 C1 बटा A2 A1 माइनस
हाँ A2 B1 अरे बढ़िया बोलिए ना A2 B1 minus A1 B2 चलिए A1 के मान बताइए A1 के मान C2 के मान A2 के मान B2 के मान घबरा जाइए किसके जा पढ़ने हैं -5 आज सही होने A2 के मान अब सही नहीं है अच्छा A2 के मान 3 B1 के मान A1 के मान B2 के मान कितना -4 8 -16 माइनस प्लस 15 3 एक कम 2 दूनी कितना -1 बटा -1 इसलिए y बराबर 1 रख के देख लीजिए 2 दूनी 4 और y के मान 4 है हमारा हिसाब बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। चलिए आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्या है 3x माइनस 5y बराबर 20 इसलिए 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 हाँ 40 इसलिए 2x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0 बराबर चलिए A1 B1 A2 B2 C2 A1 बटा A2 B1 बटा C1 बटा C2 A1 के मान A2 के मान B1 के मान B2 के मान C1 के मान C2 के मान बाई माइनस x 3 एकम 3 दूनी 5 एकम 5 दूनी 20 एकम 20 दूनी इसलिए 1 बटा तीनों बराबर या आप परिमित रूप से अनेक हल में बाजुगुणन नहीं लगाना है बाजुगुणन किसमें लगाना है आद्वितीय हल में किसमें आद्वितीय हल में मैं आपको ने बस मजा आ आज तो क्या टेंशन नहीं है 4 नंबर की है याद है जो सब लगा देंगे कौन सी है 3 बाई माइनस 7 बराबर 0 3x माइनस 3 बाई माइनस 15 बराबर A1 B1 A2 C2 है ना A1 बटा C1 बटा C1 बटा C2 A1 के मान A2 के मान B1 के मान वीडियो बन रहा है इधर देखो महाराज तो सब खाली हल्ला करे वाला आदमी है दिल वाला दो बराबर है किलो
पहलवा अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल रहेगा तो बज गुणन से हल करना है। बज गुणन से चलिए x बराबर a1 b2 पगला पगली रह गया। कहाँ से कौन बतावे लगे रे? बोलो B1 C2 minus b1 C2 minus B2 C1 हाँ बराबर A1 B2 minus A2 B1। चलिए b1 के मान माइनस 3 b1 c2 के मान माइनस 15 a2 के मान माइनस 3 माइनस है 3 है। B2 के माइनस कमेंस आ जाए दिमाग में मेरे हरदम। b2 के मान माइनस 3 माइनस 7 माइनस 7 बता a1 के मान 1 b2 के मान माइनस 3 a2 के मान 3 माइनस 3 सही है ये। b1 के मान माइनस माइनस प्लस 15 दिया ये माइनस में है वो 7 माइनस में है। माइनस माइनस प्लस 7 दिया। अब माइनस प्लस माइनस 3 है कम माइनस से माइनस प्लस 3 दिया कितना 4 2 24 ने आने 6 x बराबर 4 y बराबर A1 C2 a1 C2 minus A1 C1 A2 C1 A2 B1 minus a2 A1 B2 फिर से देख ले फिर से देखिए सही है। चलिए a1 के मान 1 c2 के मान माइनस 15 3 a2 के मान 3 c1 के मान माइनस 7 3 माइनस 3 a1 के मान b2 के मान माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 15 कम 15 माइनस माइनस प्लस 27 प्लस माइनस माइनस 3 दिया माइनस माइनस प्लस 3 कम 21 में से 7 15 दिया 6 माइनस 6 में से 3 गया बराबर माइनस एक मुझे रख के x के मान 4 और y के मान माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 3 कम 3 4 3 7 पर बनाना सही है। कोई दिक्कत? एक नंबर खत्म हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। कौन सी है? अनेक हल है 2x प्लस 3y बराबर 7 a माइनस b इंटू x प्लस इंटू बाई प्लस 3a प्लस माइनस 2 अनेक हल है। अनेक हल जैसी बोले थे a1 b1 c1 a2 b2 c2 मैंने चूंकि प्रश्नानुसार क्या करा?
अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। अनेक हल के लिए जानो है कि वो है की होगा यहाँ से लिख लीजिए A1 बटा B1 बटा C1 बटा अनेक हल के तीनों ना हो है बराबर। अनेक हल में क्यों हो तीनों बराबर। A1 के मान A1 बटा A2 B1 बटा B2 हाँ सही है। A2 के मान x है ना 3 बाई B2 है B2 C1 C2 3A प्लस B माइनस 2 बाई बाई x 2 बटा A माइनस B बराबर 3 बटा A प्लस B बराबर 7 बटा 3A प्लस B माइनस तीनों बराबर। तो कौनों दुओ के अपना 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 मन से बराबर कर दो। कौनों दुओ के नीचे आ जाते देखो यहाँ तक कहते चलिए कौनों दुओ के बराबर बोले ना तो पहले ये दोनों बराबर कर दीजिए 2 बटा A माइनस बराबर 3 बटा A प्लस तिरछा तिरछी गुना 2 गुना A करेंगे 2 गुना B करेंगे 3 गुना A करेंगे 3 गुना माइनस B करेंगे। सबको ही पा लाइए है ना। ये 3 है बड़ा एक रे को पा लेंगे तो ये दोनों को पा लेंगे तेरे कुछ नहीं तो 3A माइनस 3B प्लस में उछल जाए तो प्लस में उछल नहीं देता 3A में 2A चल गया अब माइनस 3B माइनस 2B माइनस सीधा करके लिख दीजिए A माइनस 5B बराबर समीकरण इन्हें करते हैं बोले आ गए ने इधर बराबर के लिए और ये बराबर कर दो या कि ये दोनों बराबर कर दो कितना कर लो ये दोनों कर दो 3 बटा A प्लस बराबर 7 बटा 3A प्लस B माइनस 13 भाजी आए चलिए तिरछी गुना 7 गुना A करेंगे 7 गुना B करेंगे 3 तिया 9A 3B 3 दूनी सब छो को छोड़ कर सबको ही पार कर दीजिए 7A प्लस 7B प्लस में इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा तो बराबर माइनस 6 बराबर 7A में 9A चल जाएगा माइनस 2A और 7B में 3B चल गया 4B बराबर छोटा करने के लिए क्या कीजिए इससे माइनस 2 को मान लीजिए माइनस 2 तो माइनस है तो प्लस हो गया A प्लस है तो माइनस हो गया 2 दूनी 4 2 भी होगा ना कॉमन लेवल मतलब नहीं बताए हैं कौन सी भागा देना एकरो माइनस में खत्म 2 तिया 6 इसलिए A माइनस 2B बराबर समीकरण 2। अब A और B से चलिएगा चले कि कोई उपाय भी नहीं है जी हाँ ये तो आई नहीं थी लगभग आ जीते ये तो क्लियर आ लिए समीकरण 1 और 2 से कौन सी है
ए माइनस 5b बराबर ए माइनस बराबर 3। घटाने पर लिख दीजिएगा तो प्लस तो माइनस तो प्लस तो माइनस ए प्लस खत्म माइनस 5b में 2b चल गया बराबर -3 -3 में 0 के -3 एक रो के माइनस खत्म 3 एक कम इसलिए जी बराबर कटा नहीं जी ध्यान दीजिए नहीं कटा कट रहा है चल ठीक बी का मान आ गया ए का मान निकालना है यहाँ घुसाते हैं कितना रखिए कितना रख दीजिए समीकरण 1 में बी का मान चूंकि कटेगा तो ध्यान दीजिएगा ये हाथ मेरा ए माइनस 5b बराबर ए माइनस 5 अब बी का मान कितना निकालें बराबर 0 ए 5 एक कम बराबर इसलिए ए बराबर माइनस में उछल जाएगा तो ए का मान 5 है बी का मान 1 यही आपका आंसर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्या कह रहा है 3x प्लस बराबर 1 और 2 के माइनस 1 इंटू x प्लस के माइनस 1 इंटू y बराबर 2 के प्लस 1 की कह रहा है कि किन मानों के लिए समीकरण के रूप का कोई हल नहीं है ना प्रश्नानुसार चूंकि कोई हल नहीं का क्या है हल a बटा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा नॉट इक्वल टू c1 बटा ये है कोई हल का ये है ना चलिए बराबर है जिससे मतलब मत रखिएगा a1 के मान बताइए a2 के मान 2 के माइनस x बराबर b1 के मान b2 के मान अब तो नोट इसका तो बराबर नहीं तो उससे मतलब x y खत्म की आ गया 3 बटा 2 के माइनस बराबर 1 बटा के माइनस तिरछी गुना 3 गुना क्या करेंगे 3 गुना माइनस 1 करेंगे एक से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू केवल एक तरफ बिना केवल 3 के प्लस में इंसर्ट आएगा तो ये माइनस में उछल जाएगा तो 3 के में 2 के चल गया 1 के 3 में से माइनस 1 गया के 3 मानों के लिए तो के 2 मानों के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है ये आपका उत्तर हो गया बैठा दे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बनाइए क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों प्रतिस्थापन और बीजगणन विधि से हल कीजिए किस विधि से आपको अधिक उपयुक्त मानते हैं प्रतिस्थापन और बल दोनों को की करना है हल करना है दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिएगा कि विधि हमको अच्छा लगता है ठीक क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग बना के लाइएगा ठीक आज की क्लास यही समाप्त हुआ जय हिंद जय भारत